Good morning, students. Today we will start the chapter electricity of class 10. This chapter is very important and we have to know about charge in this chapter. What is charge? चार्ज क्या है? देखिए, चार्ज ए प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स में होती है, ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फेनोमेना। इज कॉल्ड चार्ज, जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वही चार्ज है। चार्ज आपके दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हमें चार्ज क्या है, कैसे ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर होता है, आता है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी में ये जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज एनी मैटर, तो हम ये जानते हैं कि किसी भी मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। किसी भी मैटर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम के बारे में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को ही एटम कहते हैं। ये जो हमने सर्किल बनाया है ये एटम है। हालांकि इस फिगर में तो आपको 15 एटम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 15 नहीं होते हैं, बहुत अधिक होते हैं, बहुत, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उससे भी ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। तो हम एटम के बारे में थोड़ा केमिस्ट्री से समझते हैं कि किसी भी एटम में बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वेरी मच फोर्स से ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये ऑर्डिनरी कंडीशन में अपने आप को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, अपने एटम को छोड़ करके नहीं जा सकते। या हम ये भी कह सकते हैं ये अपने एटम को छोड़ते नहीं हैं, और इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूव करते हैं। तो होता ये है कि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो ऐसा कब होता है? जब हम किसी एटम को
एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं। जब किसी एटम को हम एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देते हैं तो जो इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने सेल को छोड़ करके फ्री हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, वो अपना ऑर्बिट छोड़ देता है। अच्छा, आउटर मोस्ट सेल का ही इलेक्ट्रॉन क्यों फ्री होता है? क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये जो न्यूक्लियस है ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाता है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा आउटर मोस्ट सेल पर तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी देने की वजह से अपना ऑर्बिट छोड़ करके चले जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पहले प्रोटॉन 17 था और पहले इलेक्ट्रॉन भी 17 था, किसी कारणवश एक इलेक्ट्रॉन चला गया अपने ऑर्बिट को छोड़ करके, तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एटम इज चार्ज्ड। ये एटम आपका कैसे हो गया? चार्ज हो गया। एटम चार्ज तब होता है जब किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। अच्छा, कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से इसके अंदर भी चले आते हैं। तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं। हो जाएंगे कि नहीं बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है एटम में तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा प्रोटॉन से। तो कहने का मतलब है कि इन नॉर्मल कंडीशन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल एनर्जी किसी एटम पर लगाते हैं तो या तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं या तो कहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम में चले आते हैं, है ना? तो इस तरीके से हमने ये जाना कि किसी मैटर के एटम को अगर हमें चार्ज करना है तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी होती है। अब वो एक्सटर्नल एनर्जी हम कई तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बाय रबिंग। हम किसी दो मैटर को रब करके कैसे चार्ज करते हैं दो ऑब्जेक्ट को, उसको सीखेंगे। Now we take a example. By rubbing a glass rod from silk cloth, we develop positive charge on glass rod and negative charge on silk cloth. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम एक अगर ग्लास रॉड लेते हैं, मतलब कांच की रॉड, कांच से बनी हुई रॉड, और एक कपड़ा लेते हैं जो सिल्क का हो, जब हम दोनों को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होता है कि हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं। तो ये बेटा जो ग्लास रॉड है इसके अंदर भी एटम्स होते हैं और ये जो सिल्क क्लॉथ है इसके अंदर भी एटम्स होते हैं, ठीक है ना? तो हम ये देखते हैं कि जो ग्लास होता है और जो सिल्क होता है, दोनों के अंदर एटम्स होते हैं, दोनों के अंदर
एटम्स होते हैं। तो होता ये है कि जब हम इसको रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो जो सिल्क का एटम है, जो सिल्क का एटम होता है और जो ग्लास का एटम होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। और किस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको ग्लास रॉड का जो एटम है, ग्लास रॉड का जो एटम है वो सिल्क रॉड के एटम को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके दे देता है। तो ऐसा करने पर होता यह है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कहा नहीं जाता है, देने वाला दानी महात्मा और लेने वाला ऋणी मतलब भिखारी टाइप ना। तो लेने वाला हमेशा माइनस होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये जाना एक एक्टिविटी में कि जब हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो रब करने से एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी ग्लास रॉड के एटम को और सिल्क रॉड के एटम को एक मजबूर करती है कि ग्लास रॉड का एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन देने लगता है और सिल्क रॉड का सिल्क क्लॉथ का जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन लेना चालू कर देता है। तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो ये ग्लास रॉड भी चार्ज्ड हो जाता है और ये सिल्क क्लॉथ भी चार्ज्ड हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड निगेटिव। और ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे क्रिएट होते हैं, इस तरीके से। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। बाय रबिंग ए कॉम्ब ऑन हेयर, हम अपने बालों पर कंघी रगड़ते हैं तो क्या देखते हैं, वी डेवलप पॉजिटिव चार्ज on hair and negative charge on comb। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा जो हेयर है, बाल है, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो कॉम्ब है वो आपका निगेटिवली चार्ज हो जाता है। कैसे, बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हमने जाना कि ये चार्ज कैसे तैयार होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो हमने अभी पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि जो चार्ज होता है वो आपका बेटा स्केलर क्वांटिटी होता है।
चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। सेकेंड वन, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, जैसे मैग्नेट में होता है सेम पोल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो उस वैसे ही इसमें भी होता है। सेम चार्जेस मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। अगर दोनों चार्ज सेम है तो वो बेटा रिपेल करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे। सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हम नज़दीक लाते हैं तो ये एक दूसरे पर रिपेल्सन फोर्स लगाएंगे, ये अट्रैक्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर दोनों निगेटिव चार्ज हैं तो उस कंडीशन में भी दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें अगर हम अपोजिट चार्ज लेते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, एक चार्ज निगेटिव लेते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब इसको समझने के लिए देखिए, ये चौथी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्वांटाइज्ड है क्या? तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसा कि अभी आप प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में देख रहे थे, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या थी? इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड। तो उसको जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो हमें इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जब किसी दो ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि हम दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट में से एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और एक निगेटिवली चार्ज हो जाता है। लेट अस कंसीडर कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो डिफिनीशन है वो ये कहना ये चाहती है कि अगर ऐसा हम लोग करते हैं
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमेशा निगेटिवली चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रॉन देती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो कंडीशन है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकती है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, या तो ऐसे से करके n इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो हम इसमें ये कहना ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो दिया जा रहा है या जो लिया जा रहा है वो डेसिमल में नहीं दे सकती है। इलेक्ट्रॉन जब भी दिया जाएगा तो फुल अमाउंट में दिया जाएगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या तो n इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब हम 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, या हम 1/3 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भी देना है हमें इंटीग्रल मल्टीपल में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ ये जानना होगा कि SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। SI यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है कूलाम, जिसे हम लोग कैपिटल C से भी लिखते हैं। और दूसरी चीज़ हमें ये जाननी होगी, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये कांस्टेंट है। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये कितना चार्ज हो गया, ये कितना चार्ज हो गया, है ना। तो हम कहेंगे कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम ये चार्ज हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और ये कितना चार्ज हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज हो गया ये, लेकिन ये निगेटिव चार्ज हो गया। ये तब जब केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तब के लिए है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव, और ये हो जाएगा प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो क्या आप इसको निकाल सकते हैं? इनके लिए निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। आप लोग इसको अपने आप निकालिएगा, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें 2 क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, इसको रब कर देते हैं। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, A body is 1.6 into 10⁻⁻18 कूलम
चार्ज्ड। एक बॉडी है जो इतना कूलाम चार्ज्ड है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इज दिस पॉसिबल, इज दिस पॉसिबल। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ए बॉडी इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻20 कूलम चार्ज्ड, इज दिस पॉसिबल। बहुत पूछा जाता है और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको समझाया उसमें आपको मैंने ये समझाया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, एक इलेक्ट्रॉन से कम ट्रांसफ़र कर नहीं सकता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करता है तो कोई बॉडी कितनी चार्ज हो जाती है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पर इतना चार्ज हो जाता है, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पर 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाता है। तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पर 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाता है। कैसे निकाल रहे हैं? ये इस 2 को इस 1.6 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल रहे हैं, 3 से इस 1.6 को मल्टीप्लाई करके इसको निकाल रहे हैं। एक बॉडी इतना चार्ज है तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसमें एक फार्मूला हमको ध्यान रखना है, Q = NE। इस फार्मूले को हमें ध्यान में रखना है। Q क्या है? चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। E क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम ये पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर नंबर 1 की बात करते हैं, तो इसमें अगर हम n की वैल्यू निकालते हैं, n की वैल्यू तो क्या होगी? Q/E ना। Q कितना है? यही तो है चार्ज ऑफ बॉडी, 1.6 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना बताए थे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यही बताए थे। 1.6 कट हो गया और ये भी दोनों कट हो गया, यहाँ बचा 10⁻⁻1। जब इस 10⁻⁻1 को जब ऊपर ले जाएंगे तो n = क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है ना। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा यस, यस इट इज पॉसिबल। हाँ, ये पहले वाले के लिए पॉसिबल है, लेकिन क्या दूसरे वाले के लिए पॉसिबल है? इसको भी आपको लगा के दिखा दे रहे हैं। फार्मूला सेम लगेगा। आंसर नंबर 2, n = क्या है? Q/E। Q कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन
चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1.6 तो कट हो गया। अगर इन दोनों को कट करेंगे तो ऊपर आएगा 10⁻⁻1। और जब ये 10⁻⁻1 को जब हम पावर इसकी पॉजिटिव अगर करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। तो बेटा n कितना आ रहा है? 1/10 इलेक्ट्रॉन। ये बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का 10th पार्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफ़र होते हैं तो या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन 1/10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो जब हमारा आंसर फ्रैक्शन में आता है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या डेसिमल में आती है, तो वहाँ पर जो चार्ज ऑफ बॉडी पूछा जाता है वो आंसर हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में डिफिनीशन को जाना, फार्मूले को जाना, और 2 क्वेश्चन से हमने ये जाना कि कोई जो बॉडी होती है उसको जो जब हम चार्ज करते हैं तो वो चार्ज कैसे होती है? जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं तब वो बॉडी चार्ज होती है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जाता है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्रैक्शन में नहीं किया जाता है। किसी इलेक्ट्रॉन के फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ओके। आज हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया है। इसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रहेगा, तो इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। टेक केयर।